मिनश्शैतान औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का यह फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र और अशकमिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। तो इंशाल्लाह आज हम जो है दीन सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे, जो हमारी जो तालीमात चल रही थी, जो हमारा पिछला लेक्चर था, उसे हम आज इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। यानी कि दीन के जो माने आता है, दीन के जो लफ्ज़ी माने होते हैं, वो क्या है? जज़ा और सज़ा। यानी कि जज़ा के माने क्या होता है? इनाम, यानी कि रिवार्ड्स, और सज़ा के माने क्या होता है? पनिशमेंट, यानी कि बदला। अब देखिए, बगैर जज़ा और बगैर बदला के जो है कोई काम ही नहीं होता। यानी कि बगैर जज़ा के और बगैर बदले के, यानी कि बगैर सज़ा के अगर हम कोई काम करें, उसका मकसद ही कुछ नहीं है। कोई जज़ा के लिए काम करता है या कोई सज़ा से बचने के लिए काम करता है। औलिया जो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, कोई बंदा जो है गड्ढा खोद रहा है, अब उसे जाकर पूछिए कि गड्ढा ये क्यों खोद रहा है? तो वही जवाब देता है कि वो हँसता है, तो यानी कि उसका कुछ मकसद ही नहीं है। अगर ये मकसद होता है कि फलाँ जो है फ्यूचर में वहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए पिलर के लिए खोद रहा है, तो वो कुछ मकसद है। यानी कि हम जो है जज़ा और सज़ा के बगैर कोई काम ही नहीं करते। यानी कि मकसद है तो ही हम उसमें या तो हम जज़ा के लिए काम करते, या तो हम सज़ा के लिए काम करते, सज़ा से बचने के लिए काम करते। तो यहाँ पे जो है कुछ मकसद से ही होता है ना। अब अब देखिए, अब हम एग्ज़ाम सीखते हैं, ठीक है ना? अब एग्ज़ाम में हम देखिए पूरी क्या बोलते हैं, पूरा ईयर जो है हम मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं कि हमें जो है एग्ज़ाम में पास होना है और फ़ेल नहीं होना है, यानी कि सज़ा से बचने के लिए मेहनत करते हैं। यानी कि हम कुछ मकसद से काम करते हैं, हम मकसद से काम करते हैं। कोई जज़ा के लिए काम करता है या कोई सज़ा से बचने के लिए काम करता है। बगैर जज़ा के, बगैर सज़ा के अगर कोई काम करे तो उसका कोई मकसद है, मकसद ही कुछ नहीं है। यानी कि मकसद के लिए काम करते हैं। यानी कि कुछ जज़ा के लिए काम करते हैं या तो सज़ा से बचने के लिए काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी हमें जो है पैदा किया। हमारा मकसद हयात क्या है? ज़िंदगी का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को क्यों पैदा किया? अपनी पहचान के लिए पैदा किया। यानी कि अल्लाह की पहचान के लिए पैदा किया। अब बंदा अल्लाह की पहचान हासिल करेगा तो उसे जज़ा मिलेगी। अगर बंदा अल्लाह की पहचान हासिल नहीं करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। अब अल्लाह की पहचान कैसा हासिल होगी? हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा कि अल्लाह की पहचान हासिल करने के लिए इल्म दीन सीखना ज़रूरी है। क्योंकि हदीस शरीफ में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत को जो है इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। तो हमें इल्म दीन सीखना है। जब इल्म दीन सीखेंगे, और दीन में हमने क्या देखा पिछले लेक्चर में कि दीन में जो 2 अहम चीज़ें हैं वो क्या है? ईमान और अमल। और ईमान आने का ज़रिया क्या है? कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बंदा ये दिल में तस्दीक करेगा, तो जो भी अमल करेगा अल्लाह के बारगाह में, वो अल्लाह ताला के पास कबूल होंगे। यानी कि उसने जान लिया, उसने अल्लाह की पहचान हासिल कर ली, और जो भी अमल कर रहा अल्लाह ताला के लिए कर रहा। अगर बंदा अल्लाह की पहचान हासिल ही नहीं कर रहा, और अल्लाह की पहचान हासिल नहीं करके जो है नमाज़ें पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, ज़कात अदा कर रहा है, हज कर रहा है, यानी कि उसने अल्लाह ताला की पहचान ही हासिल नहीं किया। ये सब करके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिना ईमान के अमल अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल नहीं होने वाले। अल्लाह ताला के बारगाह में अल्लाह की पहचान के साथ अगर अमल करेंगे तो जज़ा है, अगर अल्लाह की पहचान हासिल नहीं करेंगे तो सज़ा है। अगर हम जो इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की पहचान नहीं हासिल करके हम नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि नमाज़ पढ़ रहे हैं मतलब कि हमारे दिल में कुछ और है, यानी कि हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं वो अमल। हम इतने रकात पढ़ लिए, हम बताते सबको कि हमने इतने रकातें पढ़ी, हम ये कर रहे हैं, हम 5 नमाज़ी है। अरे 5 नमाज़ ये बताने का मतलब क्या है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बोल के बता रहे हैं, हम अल्लाह से रुजू ही नहीं हो रहे। जो भी अमल कर रहे हैं हम अल्लाह ताला के लिए करना है, अल्लाह के रसूल के लिए करना है। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े करते हैं, ज़कात देते हैं, यानी कि ज़कात देकर हम बताते हैं कि हमने इतने पैसे दिए। हाँ, कहीं-कहीं पे बताना ज़रूरी है। अब मगर हम क्या करते हैं, अब फ़ी ज़माना हो रहा है ना भई, कि सोशल मीडिया में जो है फ़ोटोज़ लेकर डालते हैं। और तो मतलब कि ये बताने का मकसद ये है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम इबादतें, जो भी हम अमल कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अल्लाह की पहचान ही हासिल नहीं की। अल्लाह की पहचान हासिल करके हमें अमल करना है। अगर हम अल्लाह की पहचान हासिल करेंगे, ये तो हमें जज़ा मिलेगी, और हम जो भी अमल करेंगे, उसमें ये मिठास दिखेगी हमें।
यानी कि नमाज़ पढ़ेंगे तो हम उसमें मिठास महसूस करेंगे, रोज़ा रखेंगे तो उसमें मिठास महसूस करेंगे, ज़कात देंगे तो उसमें अलग ही मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे अल्लाह की पहचान हासिल करके अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए क्या? अब जब अल्लाह अल्लाह की पहचान हासिल करके हम अमल करेंगे तो जज़ा मिलेगी। अगर हम अल्लाह की पहचान हासिल नहीं करके अमल करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। तो हमें जो है अल्लाह की पहचान हासिल करना, हमारा पैदा होने का मकसद क्या है? अल्लाह की पहचान। अल्लाह की पहचान हासिल करेंगे तो जज़ा है, अल्लाह की पहचान हम हासिल नहीं करेंगे, ये तो सज़ा है। अब बगैर हमने देखा ना कि बगैर जज़ा के, बगैर सज़ा के कोई काम ही नहीं होता, उसका मकसद ही नहीं है। तो हमारा आने का मकसद क्या है? अल्लाह की पहचान। अल्लाह की पहचान हासिल करके हम अमल करना है। ज़िंदगी के जो भी काम है अल्लाह की पहचान हासिल करके करना है। तो जज़ा मिलेंगी, यहाँ पे भी जज़ा मिलेंगी, आखिरत पे भी जज़ा मिलेंगी। तो हमें जो है अल्लाह की पहचान हासिल करना है। अब देखिए, अगर हम अल्लाह की पहचान हासिल नहीं करेंगे, इबादत हम अल्लाह की इबादत जो कर रहे हैं हम अपने लिए करते हैं या दूसरों के लिए, सामने वालों को दिखाने के लिए करते हैं। तो क्या होता है? हमारे दिल में जो है तकब्बुर पैदा होता है। इब्लीस ने भी क्या किया? इब्लीस ने भी क्या किया? कुरान में जो है ये वाक़या भी बताया गया है कि इब्लीस ने क्या किया? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह ताला ने जब सजदा करने के लिए कहा, तो इब्लीस सजदा नहीं करा। फिर उससे पूछा गया कि क्यों नहीं करा? उसने क्या कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि मुझको आग से पैदा किया गया है और इसको मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह बोले कि यहाँ से निकल जा, तू यहाँ से निकल जा, तू मेरी बारगाह से निकल जा। क्यों? क्यों? उसके और उसे उसने कहा कि उसमें मरदूद कहाँ है? क़यामत तक उसमें मरदूद कहाँ है? हालाँकि इब्लीस जो है इबादत गुज़ार था। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो सजदा करें, पर उसने नहीं किया। और जो पहले सजदा जो किया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया, और उन्हें कितना बड़ा शर्फ़ मिला अल्लाह ताला की तरफ से। यानी कि अल्लाह के हुक्म को मानना है, अल्लाह की पहचान जब करेंगे, तो हम अल्लाह अल्लाह ताला के लिए करेंगे। अब इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस के पास जो है मैं आ गई थी, उसके दिल में जो है मैं आ गई थी। यानी कि वो बहुत बड़ा इबादत गुज़ार था, मगर उसके अंदर जो है मैं आ गई थी, यानी कि इसके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया था। अब तकब्बुर क्यों आता है? क्योंकि बंदे के दिल में कलीमा ही तस्दीक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं है। जब बंदे के दिल में तस्दीक नहीं होगा, तो सामने वाले को वो कमतर ही समझेगा। हमें नहीं मालूम, हमें किसी को कमतर नहीं समझना है, सामने वाले को हम कमतर नहीं समझना है। हमें नहीं मालूम उसकी उसके वो अल्लाह ताला के पास उसका क्या मुकाम है। तो हमें जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होगी, हम अल्लाह की पहचान हासिल करेंगे, तो हमारे दिल में तकब्बुर नहीं आएगा, हम बड़े, इनो बड़े, उन्हें बड़े, ये नहीं आएगा। तो हमें जो है अल्लाह की पहचान हासिल करना है। अल्लाह की पहचान हासिल करने के लिए हमें कलीमे की तस्दीक होना ज़रूरी है। जब कलीमे की तस्दीक होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे, तो हम जो भी अमल करेंगे अल्लाह ताला के लिए करेंगे। अगर नहीं करेंगे, हम अपने लिए करें, तो जैसा इब्लीस को कैसा हुआ? अल्लाह ताला ने क्या किया? उसको जो है बारगाह से निकाल दिया, उसे जो है क़यामत तक जो है उसे मरदूद कहा गया, और वो इब्लीस जो है दुश्मन है हमारा। अब हम देख ले, क्या हम इब्लीस तो नहीं बने हुए हैं? हमारे दिल में कलीमे की तस्दीक तो नहीं है। हमें जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना है। अब उसे क्या मिली? उसे सज़ा मिली। उसने क्यों सज़ा मिली? कि उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। उसने अपनी मैं निकाला, मैं क्या है? तकब्बुर, तकब्बुर पैदा किया। अब बंदे के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, ये नहीं है, तो क्या होता है उसके दिल में? जो भी अमल करेगा वो उसके लिए करेगा या सामने दिखावे के लिए करेगा, यानी कि तकब्बुर है उसके अंदर। तो ये निकालना है, ये निकाल के हमें कलीमे की तस्दीक करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना है। जब हम ये दिल में तस्दीक करेंगे, तो हम जो भी अमल करेंगे अल्लाह के रसूल के लिए करेंगे, अल्लाह के रसूल के लिए करेंगे, और इसमें जज़ा मिलेगी। अगर हम नहीं करेंगे, तो हमें जो है अल्लाह की पहचान हम हासिल नहीं करेंगे, हम जो भी अमल करेंगे तो हमें जो है सज़ा मिलेगी। कुछ वाक़यात देखते हैं जिसने मतलब अल्लाह की पहचान हासिल कर ली, और उन्हें जो जज़ा जो मिली है, हम उसके वाक़यात देखते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो है रूहानी लिबास ले लिया था। तो फिर इस आपने क्या किया, आपने जो है अंजीर के पत्तों से जो है आपने लिबास तैयार किया, और अंजीर के पत्तों से जो है अपने जिस्म को छुपाया और दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो एक हन्नी ने आपको देखा। जब एक हन्नी ने आपको देखा, तो उसने पहचान लिया कि ये अल्लाह ताला के खलीफ़ा है। जब अल्लाह के खलीफा है, बल्कि जब इन्हें पहचान ली, यानी कि हनी ने जब पहचान लिया, तो वो हनी ने क्या किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो है तवाफ़ किया। जब तवाफ़ किया, फिर जब अल्लाह नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जब वो हनी गई, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वो जो जन्नत से जो पत्ते आपने लेकर आए थे, वो पत्ते जो है उसे खिलाए।
جب وہ پتے کھلائے تو ہنی جو ہے بڑی خوبصورت ہو گئی، یعنی کہ اس کا ظاہر اتنا خوبصورت ہو گیا، اور باطن میں جو خون کی بدبو آتی ہے وہ بھی مسک اسمیل میں مسک اسمیل آ رہی تھی اس کے پاس، یعنی کہ خوشبودار اسمیل آ رہی تھی، یعنی کہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو گیا تھا، اس کا باطن بھی پاک ہو گیا، یعنی کہ خوبصورت اور خوشبودار ہو گئی تھی وہ۔ اب وہ ہنی جہاں سے آئی تھی وہ ہنی وہاں پہ واپس چلے گئی۔ اب جتنے بھی ہنیاں اس کے ساتھ کے جو بھی دوستان تھے جو بھی تھے وہ سب اس کو دیکھ کر انہیں رش کرنے لگے، اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی، پہلے جانے سے پہلے تو کیسی تھی، اب دیکھو اتنی خوبصورت ہو گئی، کتنی خوشبودار ہو گئی۔ تو پھر وہ ہنی سے جا کے پوچھتے کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیسا تو بھی ہے، کیسا ہو گیا؟ تو پھر ہنی بتاتی ہے کہ یہ فلاں حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور میں نے اللہ کے خلیفہ ہے آپ، تو میں نے ان کا طواف کیا، جب میں نے ان کا طواف کیا تو انہوں نے مجھے جو ہے پتے کھلائے، وہ پتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشبودار اور خوبصورت بنا دیا۔ اب اب دوسری ہنی کو جو ہے رشک آیا کہ میں بھی اس کی طرح بن جاؤں، تو اس نے کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے ایک طواف کیا، اس نے بھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے طواف کیا۔ جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے پتے کھلائے تو کیا ہوا کہ اس کا ظاہر، یعنی کہ اس کا ظاہر تو خوبصورت ہو گیا، مگر اس کا باطن میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں آیا، یعنی کہ اس نے بھی سیم پتے کھائے، اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا طواف کیا۔ تو اس پہ اللہ والے بتاتے ہیں، یعنی کہ اس پہ اللہ والے یہ واقعات سے یہ بتاتے ہیں کہ جو ہنی پہلی ہنی تھی، یعنی کہ جو پہلی ہنی اور دوسری ہنی میں کیا فرق ہے، یعنی کہ پہلی ہنی بھی طواف کری، پہلی ہنی بھی پتے کھائی، دوسری ہنی بھی طواف کری، پتے کھائی، اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہو گیا، اس کا باطن بھی خوشبودار ہو گیا، اور اس کی ظاہر خوبصورت ہوا، خالی باطن میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ اب دیکھیے، جو پہلی والی ہنی آئی تھی، اس نے اس کے دل میں کیا تھا، اس کا ارادہ کیا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، یہ اللہ کے خلیفہ ہے، اللہ کے خلیفہ ہے، اور وہ عشق اور محبت میں جو ہے طواف کر رہی تھی، یعنی کہ ظاہر کر رہی تھی، جو پہلی والی تھی ظاہر کر رہی تھی، تو اللہ کی برکت سے، یعنی کہ پتے کھانے سے اس کا ظاہر اور باطن دو بھی خوبصورت ہو گئے، یعنی کہ خوشبودار اور خوبصورت ہو گئے، کیونکہ انہیں ظاہر بھی خوبصورت لے کے آئی تھی، باطن بھی خوبصورت لے کے آئی تھی۔ اب دوسری ہنی نے کیا کیا، دوسری ہنی کو رشک ہوا کہ میں بھی اس کی طرح بن جاؤں، یعنی کہ اس نے سیم کیا، مگر اس کو جو ہے اس کو جزا سیم نہیں ملی، اس کو پہلی والی ہنی کو تو ایسی جزا ملی، اس کو ایسی جزا ملی، یعنی کہ اس کا ظاہر صرف پاک ہوا، باطن میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں آیا، یعنی کہ ہم محبوبین، یعنی کہ اللہ کے محبوبین کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ملیں گا، اس لیے اس کو جو ہے اس کا ظاہر پاک ہو گیا، مگر باطن میں بدلاؤ کیوں نہیں آیا، کہ اس کے دل میں جو ہے لالچ تھی کہ میں اس کے جیسا بن جاؤں، یعنی کہ ہم دیکھیں جیسی نیت ہوگی ویسی جزا ملے گی ہمیں، اگر ہم اچھی نیت رکھیں گے تو بڑے بڑے انعامتیں ملیں گے۔ اب وہ پہلی والی ہنی کی ارادہ، یعنی کہ اس کا عقیدہ کیسا تھا، اس کی نیت کیا تھی، یہ اللہ کے خلیفہ ہے بول کر جو ہے وہ طواف کر رہی تھی، تو وہ طواف کر رہی تھی، اللہ کے خلیفہ ہے بول کے طواف کر رہی تھی، عشق اور محبت میں طواف کر رہی تھی، اس کے وہ جو اس لیے طواف کر رہی تھی، اللہ کے خلیفہ ہے، یعنی کہ اللہ کے خلیفہ نے سے اسے جزا مل رہی تھی، یعنی کہ اس کا ظاہر اور باطن بھی خوبصورت ہو گیا۔ اب دوسری والی ہنی کو کیوں چینجز نہیں آیا، کیوں سیم نہیں ہوا، کیونکہ اس کا مقصد ہی کچھ اور تھا، یعنی کہ اس کے دل میں جو لالچ تھی، اس لیے اس کا ظاہر پاک ہوا۔ تو اس سے اللہ والے اور ایک چیز بتاتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی ولی کے بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ کے وسیلے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جانا، ہم اگر ان کے وسیلے سے نہیں جائیں گے ہمیں کچھ تو کچھ ملیں گا، مگر جو ملیں گا وہ بھی چلے جائیں گا، مگر ہمیں جو ہے اللہ کے وسیلے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جانا ہے، اگر ہم ان کے وجہ سے جائیں گے تو ظاہر اور باطن دونوں بھی ہمارا خوبصورت ہوں گا، اگر اس کے علاوہ ہم کچھ اور مقصد پہ جائیں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا جیسا اسے ملا، یعنی کہ اس کا مقصد ہی کچھ اور تھا، ہم اگر مقصد اللہ بول کے جائیں گے تو ہمیں اللہ ملیں گے، اگر ہمارا مقصد کچھ اور رہیں گا تو ہمیں کچھ ٹائم کے لیے کچھ تو بھی ملے گا، مگر ہمیں جو ہے کچھ ٹائم کے لیے ملے گا، تو جزا جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہمیں انعام ملے گا، جیسی جتنا ایمان جتنا جتنا جتنی اچھی نیت ہوں گی اتنا بڑے انعامتیں ملیں گے، تو یعنی کہ جزا ملیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ تفسیر نبوی میں بتایا گیا آپ کے بارے میں کہ یہ آپ جب آپ کے خلاف دور خلافت میں جو ہے ایک ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، اب سب کو وہ بہت پریشان کرتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو پکڑنے کے چکر میں تھے، اگر پکڑ لیے تو اس کی تلاش میں تھے، اگر پکڑ لیے تو اسے سزا دینے کے لیے، تو اب جو ہے شریعت کی سزا، اس نے بوروں کو جو ہے ستا کے رکھا تھا، تو اس ڈاکو کا نام تھا حارث بن بدر، یعنی کہ بہت بڑا ڈاکو تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے دل بدل دیا تھا، اب کیسا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں توبہ کر لوں، مگر
मैं इतना बड़ा मतलब कारनामे किया, आप मुसलमानों को परेशान किया, अमीरुल मोमिनीन है, मुझे सज़ा देने के लिए देख रहे हैं, यानी कि अब मुझे तलाश कर रहे हैं। तो अब वो परेशान होता है कि अब मैं कैसा तौबा करूँ? तो वो क्या करता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो बैठते हैं, उठते हैं, उनके पास जाता है और जाके बताता है, मेरा मसला ये है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, अब मैं कैसा करूँ? तो फरमाते हैं कि मेरे पास तो इसका हल नहीं है, चलो हम उनकी बारगाह में जाते हैं। जब उनकी बारगाह में जाते हैं तो जब उनकी बारगाह में जाते तो आप मतलब कि जो बैठते-उठते उन्हें पूछते कि ऐसा ये मसला है कि वो तौबा करना चाहता है, क्या उसकी माफ़ी है? तौबा करना चाहता है तो क्या उसकी माफ़ी है? तो आप फरमाते यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हाँ, उसकी तौबा कबूल होगी, उसकी माफ़ी कबूल होगी। यानी कि पकड़े जाने से पहले वो तौबा कर लिए तो उसकी माफ़ी कबूल हो जाएगी। यानी कि हम उसे सज़ा नहीं देंगे। फिर कहा कि वो शख़्स फिर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या अगर वो हारिस बिन बदर भी हुआ तो उसे माफ़ी मिलेंगी? यानी कि इसकी तौबा कबूल हो जाएँगी? तो आप फरमाते हैं कि हाँ, अगर वो हारिस बिन बदर भी रहा तो भी उसकी माफ़ी कबूल हो जाएँगे, मगर पकड़े जाने से पहले उसे तौबा कर लेना चाहिए। तो हज़रत फिर वो फरमाते कि हज़रत वो यही है। तो उसको उनको बुलाया गया, फिर उनकी तौबा की नीयत से आए थे आप। तो खुद आए थे और पकड़े नहीं जाने से पहले आप जो है तौबा कर लिए थे। यानी कि इस वाक़या से हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि अब देखिए हमें जो है पकड़े जाने से पहले जो है हमें जो है ये अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना है, यानी कि तौबा करना है। हम गुनाह जो भी कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, तो हमें से जो है पकड़े जाने से पहले तौबा कर लेना है। इस वाक़या से हमें क्या पता चल रहा है, जो हम नफ्स के गुनाह कर रहे हैं, जो मुसीबतें हम पे आ रही है, जो हम नफ्स के गुनाह करके हम मुसीबतों को दावत देते हैं, परेशानियों को दावत देते हैं, तकलीफ़ों को दावत देते हैं, रिज़्क को भी रोक देते हैं। गुनाह के मसले है ने से ये चीज़ें आ रहे हैं और बंदा जब तौबा कर लेता है, उसकी परेशानियाँ, मुसीबतें दफ़ा हो जाती है और उसके जो है रिज़्क के दरवाज़े भी खोल दिया जाते हैं। यानी कि तौबा करना है, पकड़े जाने से पहले। अब देखिए पकड़े जाने से पहले मतलब मुराद क्या है कि हमें पता नहीं है, हमारी ज़िंदगी कब तक रहेंगी। हम ये सेकंड्स में हमारी ज़िंदगी कहाँ चली जाती है, हमें नहीं पता है। हम कल देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं पता है। हम परसों की रात देख सकते, नहीं देख सकते। साल के बाद में हमारा क्या होता है, हमें पता नहीं है। सेकंड्स में क्या होता है, हमें पता नहीं है। यानी कि पकड़े जाने से मुराद क्या है कि हम जो है क़यामत यानी कि क़यामत के दिन यानी कि हिसाब-किताब होने वाला है। वहाँ पे जब हिसाब-किताब होएगा तो हमें हमारे अमल की तरफ से जो है जो जज़ा मिलने हैं, जज़ा मिलेंगी, जो सज़ा मिलने हैं, सज़ा मिलेंगे। तो हमें जो है पकड़े जाने से मुराद मतलब कि हमारी मौत आने से पहले हमें जो है अल्लाह ताला से गुनाह की माफ़ी माँगना है। पकड़े जाने से मुराद यानी कि अब यहाँ पे देखिए हारिस बिन बदर इतना बड़ा गुनहगार रहने के बावजूद भी उसने क्या किया, उसे एहसास हुआ कि मुझे जो है उसने इरादा किया, तौबा का तलब की। ये क्यों किया उसने? अल्लाह की पहचान हासिल कर ली, क्योंकि उसे पता था कि हमें क़यामत आने वाली है। उसको पता था कि हिसाब-किताब होने वाला है। तो उसने क्या किया? उसको एहसास हुआ, उसने अल्लाह की पहचान हासिल कर लिया, उसने जो है एक इरादा किया और तौबा कर लिया। तो हमें भी चाहिए कि हम पकड़े जाने से पहले मतलब कि हमारी मौत आने से पहले हमें जो है अल्लाह ताला से माफ़ी माँगना है, यानी कि हमारे गुनाहों की ये माफ़ी माँगना है। तो अब गुनाहों की माफ़ी माँगना है। और अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। मगर हमें जो है तौबा कब करना है? पकड़े जाने से पहले। तौबा करना, माफ़ी आसानी से मिल जाएँगे और मुसीबत से भी हम बच जाएँगे और हमारा जो परेशानी, जो मुसीबतें, जो रिज़्क का रोकना है, वो भी रुक जाएगा। हमारे चीज़ें हमारे पर जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें थी, वो हमारे अमल की तरफ से आ रही है, क्योंकि हमने अल्लाह की पहचान ही हासिल नहीं की। जब अल्लाह की पहचान हासिल करेंगे, तो जो भी अमल करेंगे, उसमें हमें जज़ा ही जज़ा मिलेगी। दुनिया में भी मिलेंगी और आखिरत में भी मिलेंगी। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की पहचान हासिल करना है। ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह की पहचान। अल्लाह की पहचान अगर हम हासिल करेंगे तो जज़ा मिलेगी। अगर हम अल्लाह ताला की पहचान हासिल नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेंगी। और एक अल्लाह वाले बताते हैं कि एक अल्लाह के वली यानी कि बसर से जा रहे थे, तो आप देखते हैं कि डोला जा रहा है। यानी कि डोला जा रहा है, उस पे सिर्फ़ 4 लोग ही थे, 4 लोग उठाए हुए रखे थे। आप परेशान हो जाते, उसके क्या कोई रिश्तेदार नहीं है क्या बोल के समझते हो। एक अल्लाह के वली है, फिर आप क्या करते हैं, अब 4 लोग ही है बोल के आप क्या करते हो, उसमें जो है अब अल्लाह के वली है, तो डोले में शिरकत करते। फिर जब आप जाते तो डोले की लड़की नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ाते, तो अब जब नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ाते और जो है ख़बर में भी मतलब तदफ़ीन भी करते। फिर तदफ़ीन करके जो है तदफ़ीन करे बाद में जो 4 लोग थे उनसे पूछते, "क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? क्या खाली तुम लाचार ही है क्या?" बोल के पूछते रहो। तो वो शख़्स मतलब कि वो 4 लोग बताते कि, "नहीं, हम भी जो आए वो भी किराए से आए।"
तो आप परेशान होते, पहले तो आप ये परेशान थे कि 4 लोग हैं, अब परेशान होते कि ये तो 4 लोग जो भी है, वो भी किराए पे है। तो आप परेशान हो जाते और पूछते कि तुम्हें किराया किसने दिया? तो वो लोग बताते, यानी कि एक खातून की तरफ इशारा करके बताते कि इस इन्होंने दिया हमें। तो परेशान हो जाते आप। फिर वो खातून क्या करती है, वो खातून जो है खबर के पास आती है। खबर के पास आकर जो है बड़ी तकलीफ से जो है दुआ करती है। यानी कि दुआ करती है, फिर जब जाने का टाइम आता है तो वो हँस पड़ती है। अब हँस पड़ती है, अब वो खातून के पास आप जाते हैं, जाके पूछते हैं कि क्या तो भी हुआ? क्या मसला है? क्या तो भी है? ऐसा क्या हुआ? यानी कि क्या माजरा है? तो तुम कौन है? मतलब बस पूछते, यानी कि तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी नहीं है क्या? बोल के पूछते। और किराए पे क्यों लेके आया था सबको? मतलब कि जो 4 लोग थे उन्हें किराए पे क्यों लगाया था? तो फिर वो शख्स, यानी कि वो जो खातून बताती है कि जो फ़ौत हुआ है वो मेरा बेटा है। यानी कि उसने ये अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह किए, कोई गुनाह बचा ही नहीं। और इतने गुनाह किया, एक कोई कोई एक गुनाह भी नहीं बचा। उसने इतने गुनाह किया, इसने इतने गुनाह किया, तो उसको थोड़े दिन पहले ये बीमार हो गया था। अब इसने समझ लिया कि मुझे जो है अब इसका मौत का वक़्त आ गया, यानी करीब आ गया। तो इसने मुझे वसीयत दी कि मैं जब मर जाऊँ, किसी को नहीं बताना कि मैं मर गया। सिर्फ़ 4 लोग को बुलाना, और वो जो 4 लोग होंगे वो किराए पे होंगे, और जनाज़ा उठाना। और जब मैं मर जाऊँ तो मुझे एक अंगूठी पहनाना, उसपे जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा देना, और मेरे चेहरे पर कदम रखना, और आप गुनहगार को सज़ा हुई है। जो गुनहगार होता है वो गुनाह का मुस्तहिक होता है, ये बताना। और जब खबर में मुझे उतारा जाएगा, मेरे लिए दुआ करना। ऐ अल्लाह, ये मेरा बेटा है, मैं इससे राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। ये वसीयत की। देखिए, यहाँ इस वाक़या से क्या पता चल रहा है कि वो जो शख्स था, वो शख्स गुनाहों में था, इतना मुब्तला था, इतना मतलब कुछ कुछ एक दुनिया में कोई गुनाह छोड़ा नहीं था, इतना गुनाहों में था। फिर उसने क्या किया, जब उसका मतलब वो बीमार हो गया, अब उसको पता चल गया कि अब मुझे जो है अल्लाह ताला की तरफ लौटना है, और अल्लाह ताला की तरफ जब लौटना है, ये समझ लिया। और उसने ये भी सोच लिया कि अब मुझे अल्लाह ताला को सूरत दिखाना है, अब मेरा हिसाब किताब भी होगा। ये सब कब होता है? उसने एहसास कर लिया कि मैं गुनहगार हूँ, मैं एहसास कर लिया। ये कब होता है? उसने अल्लाह की पहचान हासिल कर ली। अब देखिए, गुनाह से जो है तौबा की तरफ लौटना, ये भी हमारे लिए जज़ा है। एक तरफ से ये भी हमारे लिए जज़ा है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना है, तौबा कर लेना है। क्योंकि हर किसी को, हर कितना भी दा इबादत गुज़ार है, हर किसी को तौबा करना है। तौबा तो करना है हमें। तो तौबा, देखिए, उन्हें गुनहगार है, इतना बड़ा गुनहगार है। अब उसने क्या किया? उसने पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया। जब उसने रब को पहचान लिया तो उसने एक वसीला क्या-क्या बनाया? उसने एक वसीला तो ये बनाया कि अंगूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अंगूठी। और उसने क्या वसीला बनाया? माँ की दुआ। यानी कि देखिए माँ की दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, माँ, देखिए, अपन कितने भी बड़े हो जाओ, अपन हालाँकि अपन बच्चे वाले भी हो जाओ, हम भी कुछ माँ बन जाओ, मगर देखिए कितने बड़े उलमा भी बन जाओ, कितने वक़्त के मुक़द्दस आज़म भी बन जाओ, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो हमें जो है माँ की खिदमत करना है। अब देखिए, और हदीस शरीफ में भी आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ-बाप की दुआ, यानी कि आप बताते हैं कि किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है। मतलब किसी भी कोई भी अपन पता नहीं है, कोई दुआ करे तो वो दुआ अपने हक़ में कबूल होती नहीं होती। यानी कि सनद यानी कि सर्टिफ़िकेट, यानी कि तेरे हक़ में, यानी कि हमारे हक़ में जो ज़रूर कबूल होने वाली दुआ वो क्या है? माँ-बाप की दुआ। यानी कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में बताया कि माँ-बाप की दुआ, यानी कि सनद बयान कर रहे हैं आप कि माँ-बाप की दुआ के लिए जब माँ-बाप अपने लिए हाथ उठाते हैं, तो रब ज़रूर कबूल करता है। तो हमें जो है जहाँ पे मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, जिसके पास भी जो है सनद ये है, यानी कि सर्टिफ़िकेशन, जो माँ-बाप हैं, उनसे दुआ कराइए। यानी कि दुआ दुआ हम समझते हैं कि माँ-बाप, हम इतने बड़े हो गए, हम हमारे माँ-बाप को नहीं पूछते, फ़ी ज़माना हो रहा है ये। हम माँ-बाप की खिदमत नहीं करते, हम माँ-बाप को पूछते नहीं है। तो हमें माँ-बाप की खिदमत करना है, क्योंकि कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी आलिम बन जाओ, कितना भी कुछ भी आ जाओ अपन के पास, हमारी जन्नत तो सिर्फ़ माँ के कदमों के नीचे है। तो हमें जो है माँ-बाप की खिदमत करना है। कोई भी शख्स, कितने भी फ्रेंड्स रहने दो, कितने भी कोई भी रहने दो, या हमारा शौहर भी रहने दो, या कोई भी रहने दो, कोई भी नहीं, मतलब कि अपने को नहीं सामने बढ़ते हुए नहीं देख सकते, यानी मगर अपने माँ बाप एक हस्ती है जो अपने बच्चों को जो है अपन से ज्यादा देखना चाहते।
تو ہمیں جو ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اب یہ ماں باپ کی خدمت بھی ہمارے دل میں یہ احساس بھی کب ہوگا؟ جب اللہ کی پہچان حاصل کریں گے۔ جب اللہ کی پہچان حاصل کریں گے تو ہمیں پتا چلیں گے یہ ماں باپ بھی جو ہے ہمارے لیے امانت ہے، اور ہم ان کے وسیلے سے تو یہ ہماری زندگی آئی۔ تو جب ہم یہ حاصل کریں گے، اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، تو ہم ماں باپ کی یہ خدمت بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے تو جزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں حاصل کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ تو وہ واقعات سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے وسیلہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنایا ایک انگوٹھی کا، اور ماں کی دعا کا جو ہے وسیلہ بنایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیے اب تفسیر نئی میں یہی بتایا گیا ہے کہ اب گنہگار جو ہوتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، تو جو گناہ کا احساس ہوتا ہے اس کو توبہ کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں۔ اب توبہ کر لے گا تو اس کی اصلاح آسانی سے ہو جاتی۔ اگر ہم بیمار ہوئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ طبیب کے پاس جاتے، اسی طرح سے دل میں بھی جو ہے بیمار ہوتا ہے، ہمارا دل بھی بیمار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے اولیاء اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے۔ اگر جسم بیمار ہو گیا تو جان کی ہلاکت ہوتی ہے، اور دل بیمار ہو جائے تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو کیا ہے گناہ؟ گناہ کا احساس ہونا۔ اب اس نے کیا کیا؟ گناہ کا احساس ہونے پر کیا کیا؟ اس نے وسیلے بنایا، جب کیونکہ اس نے اللہ کی پہچان حاصل کر لی، اور حاصل کر کر سوچ لیا کہ یہی ذریعات ہے میرے، یعنی کہ وسیلہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایمان آتا ہے۔ اب اور ایک کیٹیگری تفسیر نئی میں بتاتے ہیں کہ گناہ جو کرتا ہے، احساس مطلب اس کے پاس جو ہے احساس کم ہوتا ہے، مطلب کہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ، مگر اس کے بعد میں اس کو احساس تھوڑا آتا ہے، تو اس کی بھی شفا ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو بھی جو ہے اللہ والے کے پاس جانا۔ تو آپ جو اللہ والے کیا بتاتے ہیں؟ اس کی بھی شفا ہو جائیں گی، مگر مطلب بتاتے ہیں کہ آسانی سے نہیں ہوگی تو صحیح۔ اور ایک گنہگار کے بارے میں بتاتے ہیں تفسیر نئی میں کہ ایک ایسا گناہگار ہوتا ہے کہ گناہ کرنے پہ اسے خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے، یعنی کہ اس میں لذت محسوس کرتا ہے، مٹھاس محسوس کرتا ہے، تو مطلب کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے سیاہ ہو گیا۔ یعنی کہ ہم اس کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ ہم دیکھ لیے کہ اگر گناہ سے ہم محبت کر رہے ہیں تو ہمارا دل سیاہ ہو گیا۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے جو ہے گناہ کیا ہے، تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو اللہ کی پہچان حاصل کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا تو ہی ہمیں جو ہے ہم جو عمل کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے جو عمل ہوگا تو اس میں جزا ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے یہ سزا سے بچنے کے لیے اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیں وہ ماں کی دعا وسیلہ تھی، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے مسکرائی کیوں؟ یعنی کہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ سب تو سمجھنے آیا گیا ہے، مگر آپ مسکرائے کیوں؟ تو آپ فرماتی ہے کہ میں اس لیے ہنسی، میرے بیٹے نے وصیت دی تھی کہ میں جب خبر کے پاس جاؤں گی تو یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو میں جب یہ دعا کری تو خبر سے آواز آئی، امی جان آپ تشریف لے جائے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اللہ نے مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو ہم دیکھیں کیا ہم سزا کے مستحق ہیں؟ اس نے کیا کیا؟ اپنے مالک کو مانا، پھر راستہ بھی بنا لیا، اسباب بھی بنا لیا، پہلے کلمہ، پھر دوسری ماں کی دعا، گناہ پہ نادم تھا اس نے، اور پھر اللہ سے معافی کی امید بھی تھی۔ دیکھیے جب میرے والد مانگیں گے تو دعا قبول ہو جائیں گی، بلکہ وہ سوچا۔ اب جزا اور سزا کا ہمیں کانسیپٹ کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا، کہ ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں گے تو ہمیں جزا ملے گی، اگر ہم اللہ کی پہچان حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ اب وہ بندہ دیکھیے سزا کا مستحق تھا، مگر اسے کیا ہوا؟ اس نے گناہ کا اسے احساس بھی ہوا، اس نے معافی بھی طلب کی، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تو ہمیں گناہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے نا، مگر ہمیں احساس ہونا، اگر ہم احساس نہیں ہو رہا تو ختم، ہماری زندگی ختم، ہمیں یہاں پہ بھی ہمیں مصیبتیں رہیں گے، اور ہماری آخرت تو سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں رہیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا، اللہ کی پہچان حاصل کریں گے تو جزا ملیں گی، اللہ کی پہچان ہم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑا شرابی تھا، یعنی کہ میں اتنا شراب پیتا تھا، اتنا شراب پیتا تھا، میری 2 سال کی بچی تھی، تو ان سے وہ 2 سال کی بچی تھی، تو وہ بچی کبھی بھی میرے پاس آتی تھی، کھیلتے کھیلتے آ کے جو ہے میرے شراب کو گرا دیتی تھی، تو میں اتنا چاہتا تھا اسے، اتنا چاہتا تھا۔ وہ 2 سال کی جو بیٹی تھی اس کا جو ہے فوت ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب انتقال ہوا تو وہ شخص جو ہے بہت روتے، اتنا روتے ہیں، اور جا کے اس کی تدفین کرتے ہیں، تدفین کر کے جو ہے رات میں آ کے سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں تو آپ کے خواب میں جو ہے یہ آتا ہے کہ آپ حشر کے میدان سے اٹھ رہے ہیں، یعنی کہ قبر سے اٹھ رہے ہیں، تو آپ جو ہے بھاگ رہے ہیں،
अब उनके पीछे जो एक अज़दा लगा हुआ था, खौफनाक अज़दा। अब इतना आप उसके उनके पीछे आ रहा, उनको पकड़ना चाहता, मगर आप क्या करते, भागते रहते, भागते रहते, भागते रहते, भागते रहते। इतना भागते कि सामने जो है एक ज़ईफ़ शख़्स मिलता, तो यानी कि अल्लाह वाले के जैसे रहते हो ना, तो उनसे पूछता है कि वो शख़्स यानी कि जो बाप था उन्हें पूछता कि ये पूछते कि मेरे को जो है तुम बचा लो ना, तुम अल्लाह वाले दिख रहे हैं, दिखने में बताओ ना। बोलते कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, इतना बड़ा अज़्दा है, इतना खौफ़नाक अज़्दा है, मैं उसका कैसा उससे कैसा बचा सकता हूँ? तो फिर आप चले जाते, तो आप भागते रहते, भागते रहते, भागते रहते। अब फिर सामने देखते हैं कि एक गड़ा है, यानी कि वो जहन्नुम का गड़ा है। अब वो क्या करते हैं, गड्ढे में अगर मैं गिर गया तो बोल के क्या करते हैं, रास्ता बदल देते। जब रास्ता बदलते, पहाड़ पे चढ़ते, पहाड़ से चढ़ के जब नीचे उतरते, वहाँ देखते कि बच्चे खेल रहे। तो बच्चे खेलते रहते ना, तो उसमें बच्चे खेलते रहते, उसमें जो है उनकी बेटी भी रहती। तो उनकी बेटी क्या करती, ये तो मेरे बाबा है बोल के आप उस बाबा के पास आती है, यानी कि बाप के पास आती है। जब आती है तो वो फिर बाप भी जो है बेटी के पास चले जाते हैं। तो बाप वो बेटी क्या करती, अपने लेफ्ट हैंड से जो है अपने बाप को पीछे करती और राइट हैंड से जो है अजदे के तरफ हाथ से इशारा करके हटा देती। तो फिर बाप परेशान हो जाता है। बाप पूछता फिर बेटी को कि क्या हुआ, क्या माजरा है, तुम तो बा तो इंतकाल हो चुका था, फिर तुम यहाँ पे कैसा बच्चों के साथ। तो फरमाती है कि बाबा, ये जो है, ये जो जितने भी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, वो सब जो है माँ बाप की शफाअत के लिए ठहरे हुए हैं। और जो ये आप आपके पीछे जो अजदा ये पीछे पड़ा है, अब फिर अजदा के बारे में पूछते रहो। तो ये अज़्दा आपके पीछे जो पड़े हुआ है, ये आपके बुरे आमाल है। और जो आप वो ज़ईफ़ शख़्स जो तुम्हें मिला था, जो वो कौन है? वो आपके नेक अमल है। तो देखे उसका बुरे अमल की कैसा नतीजा है। तो यहाँ पे जो है वो शफ़ाअत, वो बच्ची की तरफ से उनको शफ़ाअत हुई, ख्वाब में आए और बताया कि वो बच्ची ने बताया कि बाबा, आप जो है आपकी गुनाहगार जो ज़िंदगी है वो छोड़ दे और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। यानी कि आपने क्या किया, फिर सुबह उठ गई, आप जो है मतलब कि आपने अल्लाह ताला से तौबा तलब की और अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी। तो आप जो है मैंने कि फिर तलब किए और आप जो है और आप वक़्त के वली भी बन गए। तो ये क्या था, मतलब कि आपकी तौबा कैसा कबूल हुई देखिए। यानी कि हम देखें, हमें जो है हर चीज़ दिख रही, हमें पता है, हमें जो है ऐसा सर्टिफ़िकेट लग गया है कि हमें ये गुनाह है बोलते फिर भी हम गुनाह करते। छुप-छुप के करते गुनाह। हम समझते कि कोई भी नहीं देख रहे, मगर अल्लाह ताला तो देख रहा है। क़यामत भी आने वाली है, मौत भी आने वाली है, क़यामत भी आने वाली है, हिसाब भी होने वाला है। तो हम देखें, अब जब हिसाब होगा, तो जब हमारे अमल की तरफ से हमें जो जज़ा मिलेगी, वो जज़ा तो जज़ा है। अब देखिए सज़ा अगर सज़ा है तो देखो अल्लाह की पहचान हमें हासिल करना है। हमें जो है पता नहीं है हमारी ज़िंदगी कितने घंटों की है, कितने सेकंड्स की है पता नहीं है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की पहचान हासिल करना है, ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना है। हमारे आने के मकसद को हमें पूरा करना है। जब हमारे आने के मकसद को हम पूरा करेंगे, ये तो हम जो है अल्लाह की पहचान हासिल करके हम जो है हमें जज़ा मिलेगी। अगर हम अल्लाह की पहचान हासिल नहीं करेंगे, तो हमें जो है सज़ा मिलेगी। सूरह माऊन में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ पैगंबर, क्या तुमने इस शख्स को भी देखा कि जो जज़ा और सज़ा के दिन को इनकार करता है? ये वो शख्स है जो यतीम को धक्का देते हैं और मिस्किन को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देते। ऐसे नमाजियों की बड़ी खराबी है, जो अपनी नमाज से गाफिल है, जो रियाकारी करते हैं और बरतने की चीजें लोगों को नहीं देते। यानी कि इसे इस सूरह माऊन है ये। सूरह माऊन में क्या बताया गया, यहाँ पे जो जो दीन को झुटलाने वाले हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि वो शख्स जो है जो जज़ा और सज़ा के दिन को जो है इनकार करते हैं, यानी कि वो यतीम को धक्का देते हैं। यानी कि हम देखें क्या हम यतीम के साथ कैसा बिहेव करते हैं। अब फ़ी ज़माना हो रहा है ना भई, फ़ी ज़माना कैसा सलूक होता है यतीम का। अब तो माल भी हड़प के खा लेते हैं। यानी कि यतीम के बारे में बताया गया है, यतीम को जो है हमें जो है पूछना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुर्रे यतीम है। यानी कि आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो दुर्रे यतीम तशरीफ़ लाए और आपने यतीम का जो है सहारा बने। अब तो है हमें जो है यतीम की मदद करना है, हमें जो है झुठलाना नहीं है। और उनके बारे में भी क्या बताया गया है, ये वो शख्स है जो यतीम को धक्का देते हैं और मिस्किन को खाना खाना खिलाने के लिए लोगों को तरकीब नहीं देते, यानी कि इंपॉर्टेंस नहीं देते। और ऐसे नमाजियां, यानी कि कितने भी नमाजा पढ़ लो, कितने भी ज़कात दे दो, यानी कि यतीम का कोई मदद नहीं करता, कुछ भी नहीं। मतलब कि जो अमल करते हैं वो अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के रसूल के लिए करना है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे इस सूरे में क्या बताया गया है कि हमें यतीमों की मदद करना है, यतीमों को पूछना है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो है यतीम को तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। आप यतीम को पूछते भी नहीं। यतीम के बारे में पूछना है, यतीम की जो है हमें जो है, हमें जो है यतीम की मदद करना है।
اور ایسے نمازیوں کی بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیتے، یعنی کہ اب کسی کو ضرورت ہے کوئی چیز کی تو ہمیں جو ہے ان کی مدد کرنا ہے، یعنی کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو دین کو جھٹلانے والے، یعنی کہ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والے، کیونکہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں قیامت کے دن پہ بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جزا اور سزا دیا جائے گا، وہاں پہ حساب کتاب کیا جائے گا، تو ہمیں جو ہے اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے، کیونکہ ہمیں موت بھی آنے والی ہے، قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، قیامت کے دن بھی حساب کتاب ہونا ہے، تو ہم عمل کیا کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے، ہم کیا یتیموں کو یہ دھکا دیے کیا، ہم دیکھ لینا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یا نہیں کھلا رہے ہیں، اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں بدلاؤ لانا چاہیے، تو اور ایک کیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یتیم کی جو پرورش کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح، یعنی دو انگلی کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہ شہادت کی انگلی ہوتی ہے اور بیچ کی انگلی رہتی ہے نا، وہ میرے جیسا کیسا اس میں اسپیس رہتی کیا نہیں رہتی نا، اسی طرح سے آپ بتاتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، جو یتیم کی مدد کریں گے، یتیم کی پرورش کریں گے، وہ جنت میں میرے ساتھ رہیں گے، یعنی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ یتیموں کی مدد کرنا ہے، تو ایک واقعہ دیکھتے ہیں، جو یتیم کا جو واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، عید کے دن یعنی کہ عید کی نماز کو جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے ایک یتیم بچے کو دیکھا، وہ جو یتیم بچہ تھا وہ اکیلے میں دور ٹھہر کے جو ہے بہت رو رہا تھا، جب رو رہا تھا اتنا رو رہا تھا کہ اس لیے رو رہا تھا کہ جو بھی بچے جا رہے تھے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے تھے، ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے، کھیلتے ہوئے جا رہے تھے، ایسا جا رہے تھے، تو وہ دور ٹھہر کر جو ہے بہت روتا ہے، وہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتا ہے، تو وہ اتنا روتا ہے کوئی بھی اسے پوچھتے بھی نہیں کیا ہوا، بلکہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہے، آپ بچے کو روتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا بیٹا، تو وہ فرماتا ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خالی صرف سنا تھا، اس نے دیکھا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ یہاں سے جائیے، سب جا رہے ہیں آپ بھی جائیے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے پوچھتے ہیں آپ کیسے جاتے، آپ تو رحمت العالمین ہے، پھر آپ پوچھتے کہ کیا ہوا بیٹے کیا ہوا، یعنی کہ پیار سے پوچھتے، تو بھی بیٹا وہ بچہ بتاتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اب میں یتیم ہوں، اب میرا کیا قصور تھا جو میں یہ دن دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہوں، تو پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو پھر بتایا کہ تمہارا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے اور تمہاری ماں ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو جائے اور تمہاری باجی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو جائے، تو اگر ایسا دن آیا تو فرماتا ہے کہ ہزار باپ قربان، یعنی کہ پھر دیکھیے یہاں پہ کیسا ہو رہا ہے، یتیم کی مدد کیسا کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مرتبہ دیا ہے، اور حدیث میں بھی کیا بتایا گیا ہے کہ وہ میرے ساتھ، یعنی کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود در یتیم ہے، یعنی کہ آپ جب دنیا میں تشریف آپ در یتیم تھے، تو ہم بھی چاہیے کہ یتیموں کی مدد کرنا ہے، یعنی یتیموں کی مدد کرنا ہے، یتیموں کی مدد کرنا ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، تو پھر وہ شخص یعنی کہ وہ بچے کو جو ہے آپ جو ہے خطبے کو مطلب عیدگاہ کو نہیں لے جاتے، یعنی کہ خطبے کے لیے جانے کا تھا آپ کو، اور وہاں پہ جو صحابہ جیسی مقدس جماعت جو ہے ویٹ کر رہی، پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یتیم بچے کو جو ہے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتاتے ہیں کہ اسے جو ہے کپڑے پہناؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اسے اچھا نہلا دھلا کے جو ہے اسے کپڑے پہناتی ہے، پھر آپ جو ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے عیدگاہ کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی کہ جب عیدگاہ کی طرف لے جاتے ہیں تو پورے بچے پریشان ہوتے، یہ تو بچہ ابھی ہنس رہا تھا، اب دیکھو کیا مقدر لایا اس نے، دیکھو کیا مقدر، کاش ہم بھی جو ہے یتیم ہوتے، یعنی کہ اس واقعہ سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں یتیموں کی مدد کرنا ہے، یتیم کی مدد کرنا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور ہمیں جو ہے مددگار کی جو ہے ضرورت کو پوری کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، اور دین کے لفظی معنی کیا ہے، جزا اور سزا، جزا یعنی کہ ریوارڈز، اور سزا یعنی کہ پنشمنٹ، یعنی کہ بدلہ، یعنی کہ ہم اللہ کو پہچانیں گے تو جزا یعنی کہ انعامات ملیں گے، ریوارڈز ملیں گے، ہمارے مرتبے بڑھیں گے، اور اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو ہمیں سزا ملے گی، یعنی کہ پنشمنٹ ملیں گے، تو یہ کیسا ہوگا، ہمیں علم دین سیکھنا ہے، علم دین سیکھیں گے تو ہی ہمیں جو ہے اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی تو ہی ہمیں جو ہے جزا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ کی پہچان حاصل کرے، جو پیدا ہونے کا مقصد ہے وہ مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرے، صراط المستقیم پر چلنے والا بنائے، اور جزاک اللہ خیر۔